Assalamu alaikum. Today in this video we can discuss about the easy way of learning biology. कि बायो को हमने कैसे लर्न करना है, कैसे उसे याद करना है और कैसे जो है एक बायो का एक टॉपिक को लर्न करने के बाद वो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहे। तो ये प्रॉब्लम जो है बायो को लर्न करने का और फिर उसके बाद भूल जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है उन स्टूडेंट्स को स्पेशली बहुत ज़्यादा होता है जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं या जिन्होंने एफएससी में बायो पढ़ी होती हैं और अब आगे उन्हें एनएमडी केट या ईटा के जैसे टेस्ट देने पड़ते हैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, या वो स्टूडेंट जो जिन्होंने मेडिकल चूज़ किया होता है, मेडिकल के स्टूडेंट्स, तो उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत यूज़फुल होगी। वो स्टूडेंट जो है वो ये वीडियो ज़रूर देखे कंप्लीट और इसे लाइक करे, शेयर करना मत भूलें। ओके जी, इस वीडियो में है मैं आपको तीन ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिसके थ्रू अगर आप लोग एक टॉपिक को लर्न करें तो आपको वो टॉपिक जो है वो अच्छे से याद होगा और ज़्यादा टाइम तक आपको वो याद रहेगा। तो उसमें से पहला जो हमारे पास स्टेप है वो है रीड द टॉपिक। सबसे पहले जब आप लोग बुक उठाओ एक टॉपिक को लर्न करने के लिए, तो सबसे पहले आप उस टॉपिक को रीड करो। एक टाइम उसे आप रीड कर लो, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है, जब आप उस टॉपिक को रीड कर लो तो उसके बाद आपने उस टॉपिक पे अपने आप को फुली क्लियर करना है। आपने अपना कॉन्सेप्ट जो है उस टॉपिक के बारे में क्लियर कर लेना है। वो टॉपिक जो है वो आप ट्यूटर से भी उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो या क्लास टीचर से भी क्लियर कर सकते हो। जब उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, उस टॉपिक पे आप अच्छे से समझ जाओ कि इस टॉपिक में क्या है, तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आपने स्टेप फॉलो करना है वो है ड्रॉ द फ्लो चार्ट। आपने अब उसका फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे इसका मेथड भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि आपने फ्लो चार्ट उस टॉपिक का कैसे बनाना है। जब आप लोग एक टॉपिक को रीड कर लो, उसके बाद उस टॉपिक को अच्छे से समझ लो, उसके बाद आपने ये देखना है कि मैंने ये टॉपिक याद कैसे करना है। वो टॉपिक जो है आपने उस टॉपिक का फ्लो चार्ट बनाना है। अब आपने फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, तो टॉपिक का नेम है ब्रेन। तो सबसे पहले आप बॉल पॉइंट उठाएं और एक नोटबुक उठाएं, उस पे उस टॉपिक का नेम टॉप पर लिख ले। पेज के टॉप पर आप अपने टॉपिक का नेम लिख ले, जो टॉपिक आपने याद करना है या जो टॉपिक आप रीड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मेरा टॉपिक है ब्रेन। मैंने ब्रेन को याद करना है और अब मैंने इसका फ्लो चार्ट बनाना है, उसके थ्रू मैंने इस ब्रेन को याद करना है। तो पहले मैं लिखूंगी ब्रेन। अब मैं देखूंगी कि बुक में ब्रेन के फर्दर टाइप्स हैं, तो हाँ हमारे पास ब्रेन के जो है फर्दर 3 टाइप्स हैं। पहला जो है हमारे पास है फोर ब्रेन। उसका जो पहला पार्ट है हमारे पास ब्रेन का वो है फोर ब्रेन। द सेकंड वन इज मिड ब्रेन एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज हाइंड ब्रेन। ओके, तो अब ब्रेन है, ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट्स हैं वो मैंने लिख लिए। अब मैंने देखा है कि फोर ब्रेन की क्या फर्दर टाइप्स हैं, तो हाँ दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टेलीसेफेलोन एंड डायसेफेलोन। ओके जी, अब आपने लिख लिया है कि फोर ब्रेन के फर्दर टेलीसेफेलोन इसका एक टाइप है और एक फर्दर एक पार्ट है, और डाइसेफेलोन इसका सेकंड वन पार्ट है। अब आपने देखा है कि टेलीसेफेलोन को फर्दर डिवाइड किया हुआ है, सो हाँ हमारे पास टेलीसेफेलोन जो है वो दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सेरेब्रम एंड olfactory bulb। टेलीसेफेलोन जो है उसको फर्दर सेरेब्रम में डिवाइड किया हुआ है olfactory bulb में, और डायसेफेलोन जो है इसके फर्दर 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज thalamus, the second one is hypothalamus, third one is hippocampus,
एंड द फोर्थ वन इज अमिगडाला। ओके, अब आपने देखना है कि मिड ब्रेन को क्या डिवाइड किया हुआ है। सो मिड ब्रेन कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर टाइप्स, इसको हम ऐसे ही छोड़ लेते हैं। अब हाइंड ब्रेन को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आप इसका एक इस तरह फ्लो चार्ट बना देंगे। फर्स्ट पार्ट जो है इसका है सेरेब्लम, लिख लोगे आप। सेकेंड वन पार्ट इज पोन्स एंड द थर्ड वन इज मेडुला ओब्लोंगेटा। तो इस तरह ये मैंने ब्रेन का फ्लो चार्ट बना दिया है। अब आपने इसमें से ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अब आपके पास बहुत से ऐसे पॉइंट्स होंगे कि जो एमसीक्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि सेरेब्रम है, तो वो सेरेब्रम हमारे पास जो है, हमारे पास फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन है एंड द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज सेरेब्लम। तो आप इसके साथ बॉल पॉइंट के थ्रू जो है आप लोग लिख सकते हैं कि सेरेब्रम फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट एंड सेरेब्लम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट। और इसके अलावा बहुत से और भी पॉइंट्स होंगे जो बुक में होंगे, लेकिन आप उसे फ्लो चार्ट उसका नहीं बना सकते, इस फ्लो चार्ट में उसे ऐड नहीं कर सकते। तो आप तो वही पॉइंट्स आप हाइलाइटर के थ्रू उसे हाईलाइट कर लें। जब आप ब्रेन का टॉपिक याद करने लग जाओ तो सबसे पहले आपने इस फ्लो चार्ट पर प्रैक्टिस करनी है। जब आप फ्लो चार्ट पर प्रैक्टिस कर लो, वो फ्लो चार्ट आपको याद हो जाए, उसके बाद आपने वो हाइलाइटर से जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं तो आपने उसे लर्न करना है। ऐसे लर्न करना है कि वो उसे याद हो जाए आपको, सिर्फ वो पॉइंट जो आपने हाईलाइट किए हुए हों। तो जब आप ये दो काम कर लो, उसके बाद आप एक उस ब्रेन के टॉपिक को स्टार्ट से एंड तक रीड कर लो। फिर देखो कि कोई ऐसा पॉइंट जो मुझसे रह गया हो तो आप उसे भी हाईलाइट कर लो, या अगर वो फ्लो चार्ट में ऐड हो सकता है तो उसे ऐड कर लो। जब ये दो प्रोसेस आप लोग कर लो तो इसके थ्रू जो है आपको ब्रेन का टॉपिक बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद आप एमसीक्यू की बुक उठाओ और उसमें से ब्रेन का टॉपिक जो है उससे रिलेटेड, ब्रेन से जो जितने भी रिलेटेड एमसीक्यू हैं आप उसे सॉल्व करो। जब आप ब्रेन के टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू करोगे तो हर एक एमसीक्यू जो है वो आपको आप उसे कवर कर सकते हो, उस सारे एमसीक्यू को आप लोग अच्छे से कवर कर सकते हो। यानी उसमें से या तो यही पूछा गया होगा कि सेरेब्रम जो है वो किसका पार्ट है, या सेरेब्रम किसका पार्ट है। या अब अगर ऐसे एमसीक्यू आ जाए कि सेरेब्रम का क्या फंक्शन है, या ये फंक्शन कौन सा पार्ट जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप इस फ्लो चार्ट में ये भी इसके साथ स्मॉल सा ब्रैकेट में लिख सकते हो कि सेरेब्रम जो है इस ये फंक्शन जो है ये परफॉर्म करता है, और फैक्ट्री बल्ब का ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, थैलेमस ये वाला फंक्शन इसके साथ ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हो। सेरेब्रम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पोन्स जो है उसका क्या फंक्शन है, मेडुला ऑब्लोंगेटा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप लोग इसके साथ ब्रैकेट में इसके फंक्शंस भी स्मॉल पॉइंट्स में लिख सकते हो। तो फंक्शन के से रिलेटेड या जिस चीज़ से रिलेटेड, पार्ट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू होंगे वो इस फ्लो चार्ट के थ्रू आपके कवर हो जाएंगी। तो इस तरह आप बायो के हर एक टॉपिक का अगर फ्लो चार्ट बनाओगे और इसी तरह याद करोगे, इस प्रोसेस से गो थ्रू होगे, तो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू जो है वो सॉल्व होंगे। या अगर अब यहाँ पर एक ये क्वेश्चन भी है कि बायो के बहुत से टॉपिक, ज़्यादा से मतलब सारे टॉपिक का हम फ्लो चार्ट नहीं बना सकते। तो कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जैसे ब्रेन हो गया, या ऐसे फर्दर और टॉपिक होंगे जिसका आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे होंगे उसका फ्लो चार्ट आप लोग नहीं बना सकते। तो आप उनके लिए निमोनिक्स बना लो, ऐसे बनाओ कि आपको वो याद रहें। और कुछ ऐसे और ट्रिक्स यूज़ करो, तो आप इस तरीके से बायो को ऐसे याद कर लोगे कि अगर आप एक मंथ के बाद बुक उठाओ तो वही टॉपिक आप विदाउट एनी रीडिंग आप वो टॉपिक आपको याद होगा। या अगर पहले आपसे 1 घंटा लेता था उसे याद करने में, जैसे लोग याद करते हैं एक एक लाइन को रीड करके फिर उसे याद करके लिख कर भी ले, फिर भी उसे उन्हें याद नहीं होता। तो 1 घंटा लेता था पहले आपसे, लेकिन अब अगर इस मेथड के थ्रू आप उस टॉपिक को याद करोगे तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट्स लेगा स्टार्ट में। अगर दोबारा दोबारा प्रैक्टिस करोगे तो फिर वो 10 मिनट्स आपसे लेगा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम जो है वो कम होगा आपको एक टॉपिक को देने में। आप इस टॉपिक को फिर कम टाइम देंगे और वो कम ही टाइम में वो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा या कवर भी हो जाएगा। तो इस तरह आपने बायो को याद करना है और इस तरह आपके बायो के एमसीक्यू जो है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे।
अब ये भी है कि बहुत से स्टूडेंट जो है वो फ्लो चार्ट नहीं बना सकते। सो ये प्रॉब्लम भी है। सो ये प्रॉब्लम मैं इस वीडियो में आपको सॉल्व कर लूँगी, क्योंकि मैं जो नेक्स्ट वीडियोस बनाऊँगी उसमें मैं ऐसे बहुत से बायो के टॉपिक हैं जिसका मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, तो वो फ्लो चार्ट मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। उसके लिए आपको मेरे दूसरे वीडियोस ज़रूर देखने होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें से मैं आपके साथ फ्लो चार्ट शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।